यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब यूजीसी के समर्थन में लोगों का उतरना शुरू हो गया है। लगातार अलग अलग जगहों पर पहले इसके विरोध में प्रदर्शन हुए, अब समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए हाथ में लोग जो है वो कागज़ पे लिखे हुए हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई यूजीसी ने वाट लगाई। ये सुरेंद्र कुमार प्रजापति मानव अधिकार एवं माटी कला विशेषज्ञ हैं। ये पूरा प्रदर्शन, कई लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा, सबके हाथ में यही चीज़ें जो है वो नज़र आ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ, अंबेडकर संवैधानिक महासंघ, सेवा स्तंभ, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, अधिवक्ता संघ, ये सब जो है संगठनों के साथ यूजीसी नए नियम को लागू करने के समर्थन में ये चीज़ें हैं। बात करने, क्या नाम है सर आपका और कहाँ से आए? मैं रामचंद्र पटेल, अध्यक्ष अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ। देखिए यूजीसी पहले से भी लागू था, लेकिन जब पिछड़ों की बात आई तो लोग सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर उतर आएंगे, सारे चीज़ों में तो हमें साथ में लेना चाहते हैं, हिंदू हिंदू समान करते हैं, और जब अधिकार की बात आती है तो वो जो है हमारे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। आप ये बताइए, इतनी बड़ी पिछड़े और दलित की जो पॉपुलेशन है उनके साथ अन्याय होता है। राहुल वेमुला को मतलब आत्महत्या करना पड़ा, दुनिया भर के रोहित वेमुला को, दुनिया भर के हमारे छात्रों की उत्पीड़न हो रही है, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, और उनके संरक्षण के लिए ये कानून बनाया गया था। लेकिन ये बताइए, अगर उनको सबको साथ में लेके चलने की बात है तो वो विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका मतलब वो उत्पीड़न करते थे और उत्पीड़न करना चाहते हैं, अब भी उत्पीड़न करना चाहते हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अगर उत्पीड़न न करना चाहते तो न विरोध करते। भाई सरकार तो कह रही कि हमने लागू किया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ये विरोधियों को बताओ है ना कि वो क्यों सड़क पर उतरे, उनका कहाँ से अहित हो रहा है? आप ये बताइए, क्या एससी ओबीसी इतना ताकतवर हो गया कि उनको मारेगा, उनका उत्पीड़न करेगा? वो हमें हक नहीं देना चाहते, एससी ओबीसी को हक नहीं देना चाहते। सरकार तो हमारे साथ खड़ी है। आप इतनी बड़ी आबादी हैं, जब 90% 85%, तो आप अपना अधिकार अभी भी इस तरह से ले रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो रुक जा रहा है जो भी बिल आ रहा है यूजीसी सहित तमाम बिल है। तो इतनी बड़ी आबादी अपना हक क्यों नहीं ले पा रही? नहीं, हक इसलिए नहीं ले पा रही, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। अब न्यायपालिका तुरंत संज्ञान में ले लिया, न्यायपालिका स्टे न करता, न्यायपालिका नोटिस जारी करता, सबसे मांगता कि आप अपना अपना पक्ष रखिए। स्टे देने का क्या जरूरत थी? स्टे देने की जरूरत ही नहीं थी, स्टे दे दिया। हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है ना, हमारे साथ न्यायपालिका से लेकर सरकार न्याय करे। हम सरकार से चाहते हैं कि विशेष कानून बिल लाए और उसको पारित करके और न्यायपालिका को करे, और हमारा जो हक और अधिकार दिया है उसको संरक्षित करे। चलिए शुक्रिया। देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर शैलेंद्र है, और हम लोग आज यूजीसी के बिल के समर्थन में हम लोग। क्या लिखे हैं? यूजीसी ने वाट लगाई हिंदू हिंदू भाई भाई, ये क्या है? इसका सच ये है कि आप भी मीडिया के बहुत जिम्मेदार साथी हैं। पहले बीजेपी के लोगों ने हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटा, अब जातियों में ओबीसी में ही बांटने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। देखे होंगे आप कि ओबीसी को ओबीसी से लड़ाया जा रहा है, ओबीसी को सामान्य से लड़ाया जा रहा है, जो यूजीसी का बिल आया है ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी जात के खिलाफ है। उसकी सत्यता को न बता करके नफरत फैलाने का प्रयास है। उस नफरत के खिलाफ हम लोग आज यूजीसी के समर्थन में यहाँ हजरतगंज चौराहे पर धरना दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अपने ओबीसी एससी और माइनॉरिटी समाज के लोगों से अपील करूँगा आपके माध्यम से कि आप अपने हक और अधिकार को लेकर के सचेत होइए। भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा है। कारण क्या है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह जी थे, उनकी अध्यक्षता में तमाम पार्टियों के दलों के लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर उसमें थे। कारण क्या है कि रोहित वेमुला के साथ जो विश्वविद्यालय में अत्याचार हुआ, उसको लेकर के उनको माताजी ने पीआईएल दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में। ऐसी अनेकों पीआईएल दाखिल की गई। उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश जारी किया कि आप इसकी तथ्यात्मक जाँच करिए। तथ्यात्मक जांच में एक कमेटी का गठन किया गया यूजीसी के द्वारा। उसमें ये पाया गया कि 118.4% एक जात वर्ग विशेष के लोगों का इसमें बढ़ोतरी हुई है। उसी क्रम में ये बिल लाया गया है। उसमें सभी वर्ग की महिलाओं, ईडब्ल्यूएस, विकलांग
के साथ, सभी लोगों के साथ न्याय संगत कार्य करने के लिए किया। क्या करेंगे आप लोग? चलिए, ये तो पूरी कहानी पता ही है, लेकिन करेंगे क्या? ये तो अभी तो रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट। अभी ये शुरुआत है। हम लोग इस यूजीसी बिल के समर्थन में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हम लोग एक संदेश देने आए हैं कि सरकार विचार करे और उच्च न्यायालय, जिसका हम लोग सम्मान करते हैं, वो भी विचार करे। ये न्याय संगत बिल आया है। कब तक इस देश में ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोगों को जात के नाम पे टारगेट किया जाएगा? 69,000 शिक्षक भर्ती लंबित है सर्वोच्च न्यायालय में, 27% मध्य प्रदेश में लंबित है, 76% छत्तीसगढ़ में लंबित है। तो जहां भी ओबीसी एससी माइनॉरिटी की बात आती है, सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं त्वरित कार्रवाई करता है? हम लोगों की मांग है। शुक्रिया। देखिए, यहाँ पे हाथों में थालियां लिए हुए, हाँ क्या आय हो पीएम बहुजनवा तोहर घायल बा, आय हो पीएम बहुजनवा तोहर घायल बा। आज चौराहे पर ही सम्मान के भुखायल बा, आज चौराहे पर आपन थाली लेके आयल बा, आज चौराहे पर आपन थाली लेके आयल बा। आय हो पीएम बहुजनवा तोहर घायल बा, आय हो पीएम बहुजनवा तोहर घायल बा। सम्मान के भूखायल बा, सम्मान के भूखायल बा, आय हो पीएम बहुजनवा तोहर घायल बा। शुक्रिया बहुत बहुत। देख रहे हैं आप कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में जो पिछड़े समाज के दलित पिछड़े हैं वो आए हैं और यूजीसी कानून लागू होना चाहिए, उसको बहाल किया जाना चाहिए। इन लोगों की यही मांग है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।